नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं सभी लोग? नोट्स बन रहा होगा, मज़ा भी आ रहा होगा और मज़ा लेते लेते पढ़ाई करते रहिए। अभी जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन हमें कितना से करना भाई पता ही नहीं चल रहा है। लास्ट क्वेश्चन कहाँ तक कर लिए थे आप लोग? लास्ट क्वेश्चन जो था आपका कहाँ तक था देख लूँ मैं ज़रा। 13 नंबर तक कंप्लीट हो चुका था। अभी हम लोग 14 नंबर से क्वेश्चन करेंगे, यानी 14 नंबर क्वेश्चन लगा लो आप और बुक खोल लो अगर है तो, नहीं है तो क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा होगा। नोट डाउन करते चलो, क्वेश्चन बनाते चलो। 14 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। 4 का गुणज मतलब वो कि जिस संख्या में 4 से गुना करने के बाद वहाँ पर प्रेजेंट हो, या फिर ऐसे भी समझ सकते हो कि वो संख्या 4 से डिविजिबल होगी। ठीक है, यानी 4 से भाग लग सकता है। तो आपको क्या करना है, 10 और 250 के बीच में है। 10 और 250 के बीच में, ना तो ये है और ना ही ए है, इसके बीच में है, यानी कि इन दोनों को छोड़ के देखो कि क्या क्या है जो कि 4 से कट रहा होगा। क्लियर? जो कि 4 से कट रहा होगा। तो बताइए कि 10 के बाद ऐसी कौन सी संख्या आती है जो 4 से कट जाती है। ठीक है, तो आप कहोगे 12 आती होगी ना। 12 के बाद कौन सी आएगी? 16। 16 के बाद कौन सी आएगी? 20। और इस तरह से कंटिन्यू। अब यहाँ पे चलते हैं, 250 से पहले कौन सी आएगी बताइए। तो आप कहोगे कितना, इसमें डिवाइड लगा सकते हो ऐसे, नहीं तो खुद से कर लोगे। 4 से लगाओगे, 6 चौका 24 जाएगा ना। 1 जाएगा, 2 गया, 2 गया, 3 गया, यही करते रहेंगे। और लास्ट में कितना आ गया? रिमाइंडर 2, यानी कि 2 से घटाने पर पूरा पूरी कट जाएगा। 2 को घटा लीजिए, 248 आ जाएगा आपका लास्ट वाला टर्म। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। उसके बाद पता है ना क्या है? उसके बाद मुझे नहीं पता क्या है। हट जा। अच्छा चलिए देखते हैं यहाँ पे कि ए का मान कितना है? 12। डिफरेंस कितना का हो जाएगा? 4 का हो जाएगा। एन कितना दे रखा होगा आपका? 248। एंड एन का मान आपको निकाल देना है। इतना तो समझ में आ रहा होगा आपको कि फर्स्ट टर्म हुआ आपका ए 12, इन दोनों का डिफरेंस जो हो गया वो आपका हो गया 4, लास्ट टर्म जो हो आपका एन इतना। तो हमें एन का ही तो मान निकालना कि कितनी संख्या ऐसी है। बस फॉर्मूला लगा दीजिए कि एन इक्वल टू क्या दे रखा है आपका? 248 दे रखा है। एन के लिए करोगे तो क्या करोगे कि ए प्लस में n-1 इंटू डी कर दोगे, यह आपका 248 हो जाएगा। अब ए का मान रखोगे कितना? 12 प्लस में n-1 का 1, डी का मान हो जाएगा 4 इक्वल टू 248। 12 को सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो n-1 गुने 4, 12 जाएगा उधर, घटा लो 12 को तो 236 यही आएगा ना। 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3 और 2 का 2 जिंदाबाद। अब n-1 का वैल्यू निकालना है आपको, तो क्या करोगे? 236 डिवाइड बाई 4, कटा कटोले स्टार्ट कीजिए। ये आपका 5 बार में जाएगा और ये आपका 9 चौका 36, 59 आ जाएगा। ठीक है ना? इस बार गलती नहीं की है, देखो तो ज़रा। 5 चौका 20, 3 9 चौका 36, ठीक है ना? तो अब क्या करना है कि n-1 का मान कितना आ गया? 59 आ गया। डैट मीन्स n का मान कितना हो जाएगा? 60। कितना हो जाएगा? 60। ये माइनस का 1 उधर जाकर प्लस का 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। n का मान आ जाएगा 60, यानी कि इन दोनों भाई के बीच में 60 है ऐसे जो कि 4 से कट रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां n में पद बराबर होंगे। समझते हैं उस क्वेश्चन को। तब तक आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ और आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन में कौन सा जाएगा? 15 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन को लगा लीजिए, 15। क्लियर? अब 15 नंबर क्वेश्चन में पढ़िएगा, मैं पढ़ के फिर से सुना दूँ आपको कि n के किस मान के लिए 2 समांतर श्रेणियाँ हैं। कितने श्रेणियाँ हैं? 2 समांतर श्रेणियाँ। तो मान लेते हैं कि आप AP फर्स्ट है यहाँ पे और AP सेकेंड है। तो AP फर्स्ट यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, प्रथम श्रेणी इसको ऐसे बोल सकते हो। इसमें सीक्वेंस दे रखा है कि 63, 65 एंड 67 और इस तरह से कंटिन्यू गया हुआ है n पदों तक, ऐसे आगे बढ़ते जा रहा है। और दूसरा जो दे रखा है इसमें 3 से स्टार्ट हुआ है, 3 है, 10 है, 17 है, ऐसे करते करते ये भी गया आपका n पदों तक। ठीक है, अब बोला है इसमें ये कि ऐसा सीक्वेंस तो आपने कंटिन्यू कर दिया, लेकिन ऐसा कौन सा टर्म आएगा, यानी कि कैमा पद आएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 10वां, 20वां, कौन सा पद आएगा जिसमें ये सीक्वेंस का बढ़ते बढ़ते मान यहाँ पर जो मान आएगा वही मान इसमें भी कॉमन हो जाएगा। मान लीजिए कि इसमें बढ़ते बढ़ते हो सकता है कि आपका
80 90 100 आ जाए, 100 आ जाए, तो इस इक्वेशन में भी 100 आएगा, तो कब आएगा, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ दिया है। बात समझ में आ रही होगी। यानी कि दोनों का इनमा पद क्या होगा, बराबरे होगा। इसका इनमा पद और इसका एनमा पद बराबर होगा, ठीक है। लेकिन इसका एनमा पद बराबर होगा तो आप यहाँ पे कैपिटल एस कर सकते हो, दोनों के लिए अलग अलग कर देते हैं, कैपिटल ए कर सकते हैं, ठीक है। आपको फॉर्मूला पता है कि इसके लिए ए का जो टर्म होगा, दिख रहा है ऊपर तक क्या, ये जो होगा आपका ए होगा, इसके लिए ए ये होगा, इसके लिए डी होगा, ये क्या होगा, इसमें से इसको घटाओगे 65 में से 63 को तो प्लस का 2 जाएगा, और इसमें घटाओगे तो डी का मान कितना जाएगा, 10 में से 3 को घटाओगे ये आपका 7 जाएगा। इतना तो लिख सकते हो आप, काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हो, लिख लो। चलो आगे देखो, फॉर्मूला लगाइएगा तो क्या लगेगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ए यानी कि 63 प्लस में n-1 का n-1, और डिफरेंस कितना का रहेगा, 2 का रहेगा। इसमें क्या करोगे, ए का यानी कि 3, इसके लिए कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3 प्लस में n-1 इसके लिए भी रहेगा, लेकिन डिफरेंस कितना का भाई, 7 का है, तो 7 कर दो। बस समझ गए, बस समीकरण बनाओ और n का मान निकालो, बात खत्म। ये 63 का 63 यहाँ पे गुना करोगे तो ये आपका 2n, ये वाला पार्ट इसमें भी गुना होगा और ये वाला पार्ट इसमें भी गुना होगा, और माइनस का 2 बराबर 3 का 3 प्लस ये इसमें भी गया 7n और ये इसमें भी जाएगा तो माइनस का 7। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी आपको, हैं। 63 में से 2 घटाओगे 61 प्लस का 2n बराबर इसमें घटाओगे तो 7n और माइनस का 4, ठीक है भाई। अब ये पार्ट उधर ले जाओ, इन वाले पार्ट को, तो 7n में से 2n को घटा दो, तो 7n में से 2n को घटा दिया, इसको मैंने क्या किया, उधर ले गया, और ये जो 4 है इसको मैंने इधर ले आया, तो 61 पहले से था ना, और प्लस का 4 ऐसे आ जाएगा। घटाओगे कितना आएगा, 5n बराबर में 65, ये कटेगा आपका, n का मान कितना आ जाएगा, 13 × 5 = 65। यानी कि इस सीक्वेंस को 13 बार लिखोगे तो, और इस सीक्वेंस को भी 13 बार लिखोगे तो दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम टू सेम मैच कर जाएगा। यही पूछा है कि कौन सा पद जाना भाई, तो 13वां पद जाने पर ऐसा आपको मिल जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। मिटा दूं मैं इसको, लिख लिए होगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला कि वह एपी ज्ञात करना है, यानी कि हमें एपी निकाल के बताना है जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद जो है 5वें पद से 12 अधिक है। यानी एक तो डिटेल आपको ये दे रखा है कि इसका जो है तीसरा पद 16 है, ठीक है, बाहर जोर जोर से आंधी आ रही है। तीसरा पद क्या है, 16 दे रखा है आपको, ठीक है। तीसरा पद क्या है, 16 है। 7वां पद जो है 5वें पद से, 7वां पद जो है 5वें पद से 12 अधिक है। 7वां पद क्या है भाई, 5वें पद से 12 ये अधिक है। अगर हमें बैलेंस करना पड़ेगा तो 12 आप इधर दे दो, है ना। अगर मैं आपसे 12 ज़्यादा हूँ और हम दोनों को बराबर करना है तो 12 रुपये आपका कहीं ना कहीं से उपाय करना पड़ेगा ना। तो 12 रुपये आपके पास होना चाहिए, मेरे पास तो नहीं ना, तो 12 रुपये मैंने छोटे वाले को दे दिया। क्लियर। अब बस सॉल्व करना है। इसको बताओ क्या करोगे, a + 2d बराबर 16 कर दो, तो a का मान क्या होगा, 16 माइनस का 2d, जैसे हर क्वेश्चन में करते आ रहे हो। कर लिए इतना। अब बात आई यहाँ की, यहाँ क्लिक कर दो। यहाँ पे देखते हैं a7 है तो मैं इसको उठा के इधर ले आता हूँ, a7 माइनस का इसीलिए इधर ले आऊँ। a5 बराबर में 12 कर दूँ ना, a5 को मैंने क्या किया, प्लस से इधर ले आया माइनस की तरह। अब a7 का मतलब कितना हो जाएगा, a प्लस में 6d, एक बार लिख लो, माइनस का a5 है तो क्या लिखोगे, a प्लस में 4d बराबर में कितना, 12 का 12। क्लियर इतना। अब a प्लस में 6d का 6d माइनस में a और माइनस में 4d इक्वल टू 12। देखो कोई कटने वाला है क्या, a से 1 कट जाएगा आपका, 6 में से 4 जाएगा, 2d बचेगा और 12, ये 2 से 12 भी खत्म, 6 बार में d का मान कितना बचा, 6। d का मान कितना आ गया, 6। अब चलते हैं d का मान यहाँ पे भर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे भरते हैं d का मान। तो a बराबर क्या आ जाएगा, 6 माइनस में 2 गुने d के लिए रख दोगे यहाँ पे 6, 16 में से 16 है, तो 16 माइनस में 12, a का मान कितना आ गया, 4।
आ गया ना, ए का मान 4 और डी का मान 6। अब हमें क्या कहा है, हमें कहा है कि ए पी लिख के बताइए। ए पी लिखने की कहा है ना, ए पी लिख के बताना है आपको, क्लियर। तो ए पी लिखोगे तो ए पी लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि ए पी क्या होता है। ए पी होता है आपका फर्स्ट टर्म, पहला टर्म होता है। इसके बाद क्या करते हो आप, ए प्लस डी, मैंने बेसिक चीज़ में बता दिया था इसको, ए प्लस में 2d, और इस तरह से सीक्वेंस आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। आपको उतना करने की जरूरत नहीं, इसे बस फॉर्मेलिटी है। आप ए को लिखो यहाँ पे 4, उसके बाद क्या करोगे, 4 और 6 जोड़ोगे ना, तो 4 प्लस में 6 ऐसे जोड़ दो, और इसके आगे क्या, 4 प्लस में 2 गुने 6, डॉट डॉट मार दो। ये 4 गया, ये 10 गया और ये 16, इस तरह से आगे बढ़ते चला जाएगा। यही आपका ए पी हो गया आंसर। बात क्लियर समझ में आ गई होगी आप लोगों को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप लोग लिख लो इसको, आगे का क्वेश्चन करते हैं। मिटा दूँ मैं इसको, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी एपी के चौथे एवं 8वें पदों का योग क्या दे रखा है, 24 दे रखा है। कोई एपी है आपका जिसके चौथे पद यानी कि A4 और 8वें पद यानी कि A8, और इन दोनों का योग यानी कि प्लस कर देना है, और कितना दिया है, 24 दिया है। एक तो ये आपको दे रखा है, क्लियर। और भी कुछ दिया है, बोला कि छठे और 10वें पदों का योग छठा पद और 10वें पदों का योग यानी जोड़ दीजिए, और ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 44। पूछा क्या है, प्रथम 3 पद निकालना है, यानी प्रथम 3 टर्म निकाल के बताने हैं। तो सबसे पहले निकालिएगा 3 टर्म, तो इन दोनों का क्या करना पड़ेगा आपको, ए और डी निकालना जरूरी है कि नहीं, निकालिए। A4 दे रखा है तो आप इसको लिख सकते हो क्या, A प्लस 3D, प्लस है तो प्लस, और A8 लिखा हो तो क्या लिख सकते हो, A प्लस में 7D, बराबर में क्या करोगे 24। क्लियर, हाँ कि ना। आगे बढ़ते हैं, प्लस का साइन है तो इसको ब्रैकेट दो या फिर ना दो, कोई दिक्कत नहीं, बस माइनस वाले में आपको देना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकती है आप लोगों को, ठीक है। अब चलो, ए और ए को जोड़ोगे कितना होगा, 2 गो ए हो जाएगा। डी और डी को जोड़ोगे तो 3 और 7 10 हो जाएगा, 10D इक्वल टू कितना हो गया 24। 2 को कॉमन निकाल लो इसमें से, तो ए प्लस में कितना होगा 5D इक्वल टू 24। क्या किया मैंने, इसमें से भी 2 को बाहर, इसमें से भी 2 को बाहर, 2 तो था ही बाहर हो गया, इसमें से 2 निकालूंगा तो 5 बचेगा, ताकि 5 दूने 10। अब ये 2 से इसको काट दो 12 बार में, तो a प्लस 5D बराबर कितना हो जाएगा 12। तो a का मान निकालो कितना का, 12 में से 5D को घटा दोगे, इस समीकरण 1 मान लो, ठीक है। हर बार की तरह इस बार भी मैंने वही किया। इसमें चलते हैं अब इस बाहर को, A6 है तो A6 के लिए क्या करोगे, a 5D कर दोगे ना, प्लस में 10 है तो क्या करोगे, a प्लस 9D कर दोगे, है कि नहीं, और इक्वल टू 44 का 44 कर दो। बात समझ में आ गई होगी इतनी सी। आगे कैलकुलेशन में क्या करोगे, फिर से ब्रैकेट हटा दो, है ना, ब्रैकेट हटा दोगे तो क्या होगा, क्योंकि बीच में प्लस है तो कोई दिक्कत है नहीं, आप ऐसे जोड़ दो कि a और a को जोड़ोगे 2a, 5 और 9 14D बराबर में 44। 2 कॉमन निकाल लीजिए, a प्लस में 7D बराबर में 44, ये 2 से कटेगा 44, 22 बार में, कितना बार में 22 बार में, तो a प्लस 7D बराबर 22। a का मान कितना आएगा 22 माइनस में 7D, इससे मान लो इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। चलो इसके आगे क्या करते हैं कि LHS का जो पार्ट है आपको क्या करना है, दोनों तरफ सेम टू सेम दिख रहा है ना, तो RHS क्या होगा आपका इक्वल हो जाएगा। तो लिख दीजिए यहाँ पर समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से क्या लिखिएगा, ये आपका 12 माइनस का 5D बराबर हो जाएगा किसके, तो 22 माइनस का 7D के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा होगा इतना क्लियर। अब ये 7D जो है इधर आ जाएगा, तो 7D अगर इधर आएगा तो पहले से ही 5D पड़ा हुआ है, और ये 7D माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा कितना 7D बराबर में 22 का 22, और ये जो 12 है प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा, माइनस का 12। डैट मीन्स क्या हो गया कि देखो आपका 7 में से 5 का कितना बचेगा 2, यानी 2D बराबर कितना हो गया 22 में से 12 गया 10, तो 10 इससे ये कटेगा, D का मान कितना आ गया 5।
डी का मान आपका कितना आ गया, 5 आ गया। अब डी का मान जब 5 आ गया तो आपको क्या करना है, समीकरण 1 से चलो। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ इसको, दिख रहा होगा आपका समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से चलिएगा। समीकरण 1 में क्या दे रखा था आपका, इसे आप मानो ना ए बराबर 12 माइनस के 5 डी। तो ए का ए, 12 का 12 माइनस का 5 का 5, और डी के लिए क्या रखना है आपको, 5 रख देना है यहाँ पे। तो 5 इक्वल टू क्या होगा, 12 माइनस में 25, डैट मीन्स माइनस का 13 हो जाएगा। ए का मान कितना आ गया, 13। क्लियर। क्या लिखना है आपको, आपको लिखना है ए पी लिखना है। तो ए पी लिख दो। ए पी का 3 पद लिखना है। तो आपको पता है -13 जो होगा आपका पहला पद होगा। डिफरेंस कितना का दे रखा है, 5 का। 5 का मतलब क्या होगा, इसमें आप 5 जोड़ोगे ना, अगर 5 जोड़ोगे तो आपका -8, फिर से 5 जोड़ोगे तो -3, और यही 3 पद आएगा, -13, -8 एंड -5। ये 3 पद के बारे में आपको लिख के बताना था। इतनी सी बात है, समझ में आ गया होगा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिख लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके लिखते रहिए। आगे क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश कीजिए, तब तक नोट डाउन कीजिए क्वेश्चन को। मैं आंसर यहाँ पे बताऊंगा, पढ़ के समझाऊंगा क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपके सामने आ चुका होगा, पढ़िएगा। बोला क्या है कि सुब्बा राव ने, कौन से राव ने, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 की नौकरी की थी। उस टाइम में 5,000 की नौकरी की थी, यानी कोई सुब्बा राव है। वर्ष 1995, वर्ष कौन सा चल रहा है आपका, 1995। इस टाइम में जो उसका पेमेंट था, यानी वेतन था, मासिक वेतन जो था वो कितना था, 5,000 रुपये था, 5,000 रुपये था। क्लियर। यानी कि चलिए सॉरी, 5,000 रुपये मासिक वेतन था, यानी कि एक महीने में 5,000 रुपये कमा रहा था, ठीक है। आगे क्या कहा इसमें कि प्रत्येक वर्ष में 200 का इंक्रीमेंट हुआ। प्रत्येक वर्ष में कितना का इंक्रीमेंट हुआ, 200 का। यानी कि 1996 में कितना हो जाएगा इसका पेमेंट, पहले का 5,000 और इसमें 200 रुपये और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 5200 रुपया हो जाएगा। इसी प्रकार अगले वर्ष में 1997 में फिर से 200 रुपया बढ़ा होगा आपका, यानी कि 5400 हो जाएगा इसका पेमेंट। और इस तरह से पेमेंट बढ़ते गया है, और लास्ट में क्या होगा कि 7,000 रुपये हो गया। क्या हो गया इसका पेमेंट, ऐसे आके लास्ट में 7,000 रुपया हो गया है आपका मासिक वेतन। तो पूछा है जो वर्ष कौन सा वर्ष रहा होगा, जो साल है, इस कौन से साल में ऐसा होगा, कितना साल उसको कमाना पड़ेगा तब जाके ये होगा। तो चलो नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे क्या क्या जानकारी मेरे पास है। आपको ये पता हो गया कि प्रथम वर्ष यानी कि प्रथम पद जो होगा यहाँ पे 500 हो जाएगा, सॉरी 5,000 है दे रखा, 5,000 लिख लो। डिफरेंस कितना का हो गया, 5200 में 5,000 घटाओगे 200 का ही आएगा, क्योंकि 200 ही बढ़ा है। लास्ट टर्म कौन सा होगा, हमें 7,000 तक निकालना है ना, तो ये आपका लास्ट टर्म होगा, यानी कि एन होगा आपका, यही वाला पार्ट 7,000। क्लियर। कौन से साल हुआ होगा, हम मान लेते कि एनवा साल हुआ होगा, इसलिए एन यहाँ पे दे रखा, आपको एन का ही वैल्यू निकालना है। चलिए इतना जानकारी तो हमें मिल गया। अब करते हैं क्वेश्चन कि एन बराबर अगर 7,000 दे रखा है तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या लिखते हो आप, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 7,000 कर दोगे। ए का मान कितना है, 5,000 है, n माइनस 1 का n माइनस 1, डी का मान कितना हो जाएगा 200 इक्वल टू 7,000, ठीक है। अब ये 5,000 जो है इधर का उधर कर देते हैं, तो n माइनस 1 गुने 200 का 200 रहने दो, और ये 7,000 में से क्या होगा, ये वाला 5,000 उधर घट जाएगा, तो 5,000 n माइनस 1 गुने 200 इक्वल टू कितना हो जाएगा इधर 2,000। 7,000 में से अगर 5,000 घटाओगे कितना आएगा, 2,000 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये आपका 200 से कटेगा ये वाला 10 बार में ना, 10 बार में कट गया, 2 शून्य से 2 शून्य, 10 दूनी 20, तो n माइनस 1 का मान कितना आ गया 10, तो n का मान कितना आ गया 11, n का मान कितना आ गया 11। यानी कि 1995 में जब जॉब स्टार्ट किया था तो 11 वर्षों के बाद, कितना वर्षों के बाद, 11 वर्षों के बाद
दैट मीन्स अगर आप इसमें 11 वर्ष जोड़ दोगे तो बताओ 1995 से 11 कितना जाएगा, 2006 में, वर्ष 2006 में इसका पेमेंट जो होगा 7,000 हो जाएगा, यानी कि 11 साल काम करेगा तब जाके ऐसा होगा। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट्स बना लीजिए इसका। समझते हैं आगे, यानी आप लिख सकते हो कि 2006 में लिख लो, 2006 में सुब्बा राव का वेतन 5800 से नहीं 5,000 से लेके कितना हो गया होगा, 7,000 हो गया होगा। बात खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन में पढ़ना है रामकली डिस्को चली, ठीक है। जाएगी नहीं, बस क्वेश्चन में रहेगी रामकली डिस्को चली। देखते हैं इसमें कहाँ जाती है रामकली। छोड़ छाड़ के मेरी गली, रामकली कहाँ चली। पढ़िएगा कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की और फिर अपने साप्ताहिक बचत में 2.25 रुपया यानी कि 1 रुपया 75 पैसा का क्या किया है, बढ़ाती गई। तो 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत जो है 20 रुपया 75 पैसा हो जाती है। तो इनका ज्ञात कीजिए कौन सा सप्ताह होगा। तो मान लेते हैं कि प्रथम सप्ताह से स्टार्ट कर लेते हैं, सप्ताह नंबर फर्स्ट। और क्या दे रखा है, 5 रुपये बचत है इसका, बचत जो है इसका 5 रुपये था उस समय, ठीक है। और हर सप्ताह इसने क्या किया है, 1 रुपया 75 पैसा, 1 रुपया 75 पैसा इसमें जोड़ते गया अपना साप्ताहिक में। यानी कि सेकेंड सप्ताह क्या हुआ होगा इसके बचत में, सेकेंड सप्ताह 7 रुपया 75 पैसा हो गया होगा। और इसी तरह से जोड़ते गया, फिर से जोड़ा होगा 1 रुपया, तो कितना हो जाएगा, 7 1 8, 8.5 रुपया हो गया होगा, ठीक है। और इस तरह से कंटिन्यू अपना काम जारी रखा है इसने। तो कहा क्या है कि कौन से सप्ताह, यानी कि सप्ताह का भी दिन बढ़ गया होगा। तो मान लेते हैं कि 9वें सप्ताह में, यहाँ पे कौन से सप्ताह में, 9वें सप्ताह में इसका जो पेमेंट है वो आपका हो जा रहा है 20 रुपया 75 पैसा, 20 रुपया 75 पैसा हो जाता है। तो आखिर कौन सा सप्ताह में कितना सप्ताह गया होगा ऐसा, ठीक है। फर्स्ट सप्ताह, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसा कितना बार लिखेंगे ऐसा, तो लिखना नहीं, आपको यहाँ पे बनाना है। तो चलिए इस चीज़ से हमें जानकारी क्या क्या मिलती है कि ये जो 5 है ये आपका ए का मान होगा, प्रथम पद होगा 5। डी का मान कितना होगा, जो बढ़ रहा है वही होगा आपका डी का मान, ठीक है। लास्ट मान कितना निकालना है, सबसे अंतिम ए एन बराबर 20.75, ठीक है। इतनी जानकारी आपको मिल चुकी है। अब आपको एन का मान निकाल देना है। फॉर्मूला आपको पता ही है कि एन प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना होगा, 20 रुपया 75 पैसा। एन का ही मान इतना होता है ना, तो एन इक्वल टू इतना दे रखा है, इतना उल्ट, बस समझ गए। अब ए का मान प्लेस करो, ए का मान कितना रखोगे 5, प्लस में n माइनस 1 का n-1, और डी के लिए कितना होगा 1.75 बराबर में 20 रुपया 75 पैसा। क्लियर। अब n-1 गुना 1.75 इक्वल टू, अगर 20 रुपया 75 पैसे में से अगर 5 रुपया घटा लोगे, तो ऐसे ही करो कि 20 रुपये में से अगर 5 रुपया घटाओगे कितना बचेगा, 15 रुपया, और 75 पैसा पहले का है उसको ऐड कर लो। क्लियर इतना, बस बात खत्म। n-1 का n-1 रहने दो, ये आपका गया इतना, और डिवाइड में कितना है 1.75, 2 दशमलव ऊपर भी और 2 दशमलव नीचे भी, दशमलव का 2 अंक है ना, दोनों को छप उड़ा दीजिए। अब ये कटेगा कितना बार में, कटेगा कितना है बताइए आप ही, 9 बार में कट जाएगा क्या, देखो तो ट्राई करके, 9 बार में कट जाना चाहिए, क्योंकि 10 बार लगाओगे तो 1 0 यानी 750 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो है नहीं। 9 बार में ही कटेगा, 97-53 के आसपास है, तो 9 बार में ही कटने वाला ये। तो n-1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, तो n का मान कितना होगा 9 और 1 10, 9 और 1 10, यानी कुल मिला के इसको 10 सप्ताह लगेगा। कितना लगेगा, 10 सप्ताह के बाद कहीं जाके 20 रुपया 75 पैसा अपना साप्ताहिक बचत में जमा कर पाएगी ना, रामकली है ना इसलिए कर पाएगी। हाँ, रामकली के पास डिस्को जाने के लिए हो जाएगा इतना खास। बात समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक आप क्या करो, नीचे पता है ना क्या करना है, सब्सक्राइब करो। बाय। एक 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
इस क्वेश्चन में कहा है आपसे क्या कि AP 3, 8, 13 और 253 दे रखा है। कितना दे रखा है? 3, 8, ये 17 नंबर क्वेश्चन है जो छूट गया था आपका। तो 3 दे रखा है, 8 दे रखा है, 13 दे रखा है और इस तरह से कंटिन्यू जाके कहाँ पर रुका हुआ है? 253 तक गया हुआ है। ठीक है, और बोला क्या कि अंतिम पद से, गौर कीजिएगा यहाँ पर, ये क्वेश्चन जो है आपका, ये आपका अंतिम पद से 20वां पद निकालने के लिए कहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अंतिम पद से कैमा पद? 20वां पद। तो इसी को क्या करते हैं, थोड़ा सा सिक्वेंशियल वे में लिख लेते हैं कि देखिए, अगर ये 3, 8 कितना बढ़ा? 5 बढ़ाना, यहाँ से भी क्या बढ़ा? 5 बढ़ाना। तो यहाँ बताइए, यहाँ पे क्या लिखिएगा तो 5 बढ़ेगा? आप ही बताओ ज़रा। 248 लिखोगे ना, तब तो ये 5 बढ़ जाएगा आपका, है कि नहीं? तो बोला क्या अंतिम से चाहिए आपको, इस चीज़ को क्या करते हैं, जो ऐसे सीक्वेंसेस को पलटी मार देते हैं। ठीक है, तो आप लिखो यहाँ से जो AP आएगा पलटने के बाद, तो 253, 248 और इस तरह से जाएगा आपका, है कि नहीं? ये पहला आ गया, ये दूसरा, और इसके बाद जो तीसरा, चौथा, ऐसे करके डॉट 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 आगे तक चला जाएगा ऐसे ही। ठीक है, हमें अंतिम से मतलब नहीं, अब हमें मतलब बस इतना ही है कि इसका 20वां टर्म कौन सा होगा। तो आपका सीक्वेंस नया AP जो आपका ये हो गया। अब A बराबर क्या होगा? 253। एक बात और ध्यान रखिएगा, जब अंतिम से बोले ना, जब अंतिम से बोले तभी ये पैटर्न लगाइएगा, ऐसा नहीं लगाइएगा। ठीक है, तो अंतिम से आपका A का मान कितना हो गया? 253। D का मान कितना हो गया? 248 माइनस में 253, यानी कि माइनस का 5 हो जाएगा। N का मान कितना निकालना है? 20 निकालना है, यानी कि 20वां पद निकालना है। अगर 20वां पद निकालने के लिए बैठोगे आप, यानी कि A20 लिखोगे, तो इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा आपको? A19D लिखना पड़ेगा। और A का मान क्या दे रखा है? 253 प्लस में 19 और गुणे D का मान कितना है? माइनस का 5। 253 प्लस में, प्लस माइनस माइनस करता हूँ मैं एक ही बार में, है ना? प्लस माइनस माइनस 200 नहीं, 19 पे 95, माइनस का 95। 3 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 8। ये 4 बचा, 4 में से 5 गया 9, 4 में से 9 गया 5 और 1। ठीक है ना, इतना ही आएगा ना? ठीक है, 198 आएगा प्लस का, यानी कि अंतिम से अगर इस तरह से लिखते चलोगे तो लास्ट में आपका 20वां टर्म कौन सा आएगा? 198, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये क्वेश्चन बीच में छूट गया था, जिसे मैं अंत में डालूंगा, मतलब डाला गया है, तो आप देख लो 158 इधर राइट आंसर। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।